नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, नया वर्ष आने वाला है 2026। हम चाहते हैं नए वर्ष में सभी राशियों के लिए बहुत शुभमय हो, मंगलमय हो और सबकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है कि हम 2026 जनवरी का राशिफल बता रहे हैं अलग अलग राशियों का। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने पंडित जी से जानकारी ली थी मेष से लेकर कर्क राशि तक के जातकों के लिए जनवरी का 2026 कैसा रहेगा। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि सिंह से लेकर वृश्चिक राशि तक के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा और पंडित जी साथ में उपाय भी आपको बताएंगे, तो आप उन्हें जरूर ध्यान से सुने। चलिए, इसी क्रम की शुरुआत में हम पंडित जी से सबसे पहले जानकारी लेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 जनवरी कैसा रहेगा। आइए मेघना जी, जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य राजसी ग्रह है और गर्म ग्रह भी है जी। अब सिंह राशि वालों के लिए इस समय लग्न में केतु की स्थिति है। अच्छा। और केतु भी उग्र ग्रह है जी। तो सिंह राशि वाले जातक जरा सावधान रहें, उत्तेजना अधिक आएगी, क्रोध अधिक आएगा, इस पर नियंत्रण रखें क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं जी। सूर्य पंचम भाव में स्थित है। अच्छा। जब लग्न का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो यह सुदृढ़ स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है। अच्छा, मतलब सूर्य की स्थिति इस समय उनके लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छी है। और वह भी है तो धनु राशि में। जी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं जी। और बृहस्पति सूर्य का मित्र ग्रह है। अच्छा। और सौभाग्य की बात यह है कि एकादश भाव से बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है क्योंकि बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। सिंह राशि वालों के लिए मिथुन राशि एकादश भाव में है और गुरु वहां स्थित है जी। और गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। और पिता का प्रतिनिधि ग्रह है तो पंचम भाव में है जी। अब यहाँ संतान और पिता का संबंध बन जाता है तो पंचम भाव संतान भाव है जी जी जी। तो संतान के लिए यह शुभ फल होगा। अच्छा। लेकिन ध्यान रहे कि क्रोध अधिक न हो। अच्छा। संतान को डांट टपट न करें वरना स्थिति खराब हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य ग्रहों में राजा है जी। ऐसे ही राजसी ग्रह है। सिंह राशि वाले जातक ऐसा ही राजसी जीवन व्यतीत करने के लिए आतुर रहते हैं जी 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 जी। और सबसे ऊपर बने रहने का भी उनके अंदर भावना होती है जी। तो उनके अधीन रहने वाले व्यक्ति जो भी होंगे थोड़ी सी गलती पर डांट डपट भी कर सकते हैं। डांट डपट करने से, क्रोध करने से स्थिति खराब होती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव धन भाव होता है जी। कन्या राशि का है जी। अब द्वितीय भाव कन्या राशि का स्वामी बुध, वह भी पंचम भाव के धनु राशि में है। अब पंचम भाव के धनु राशि में है तो ये तो हो गया आपको बुध के लिए शत्रु राशि, तो धन में गड़बड़ी आनी चाहिए। ऐसा बात नहीं होगा, इसलिए कि पंचम भाव में बुध है और एकादश भाव में गुरु है। गुरु अच्छा। और बुध का राशि परिवर्तन योग है जो बहुत ही अच्छा है। तो वो जो ये जो धन की उनकी स्थिति है उसको अच्छा बना के रखेंगे। बिल्कुल अच्छा बना के रखेंगे। वाणी पर नियंत्रण भी रहेगा जी। जो सिंह राशि में केतु लग्न में है वो क्रोध देते हैं तो ये बृहस्पति की दृष्टि के कारण उनके वाणी पर नियंत्रण भी आएगा जी। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अच्छा। धन का बचाव भी कर सकेंगे, कुटुंब से भी सामंजस्य रहेगा जी। अब आ जाइए, आते हैं तृतीय भाव जी। तृतीय भाव तुला राशि का है जी। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है जी। और शुक्र भी पंचम भाव में है। अच्छा। शुक्र प्रेम संबंध का कारक ग्रह है जी। और प्रेम संबंध का कारक ग्रह है और पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। अच्छा। कारण कि सूर्य और शुक्र, मंगल और शुक्र जी एक ही भाव में है जी। तो स्त्री हो अथवा पुरुष हो जी,
उनके अंदर विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण अच्छा और प्रेम भाव अधिक जगेगा। अच्छा, तो इस समय में प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है जी, वो तो कम से कम सतर्क रहें, क्योंकि ये प्रेम संबंध की भावना अधिक आएगी किसी अपने पत्नी के अलावे या पति के अलावे किसी दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे तो घर खराब मतलब होगा। आकर्षण होगा, पर इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, और यदि प्रेम संबंध प्रथम है, नया है किसी से, तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी। जी अब इसके बाद आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि का है। जी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। जी अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव पर। जी। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि का है। जी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, जी और मंगल की दूसरी राशि नवम भाव में भी है, मेष राशि। अच्छा इस तरह से हम देखते हैं कि मंगल हाँ सिंह राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है। हाँ ठीक है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो अति शुभ है। अच्छा, और शुभ इसलिए भी है कि बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे घर के सुख का होता है, वैभव का होता है, तो वो अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव घर का सुख, जी, माता का सुख, जी, वाहन का सुख, जमीन जायदाद की वृद्धि का भाव भी होता है। अच्छा, अब मंगल जब पंचम भाव में है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से घर का सुख प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो मतलब सब प्रकार से सुख में वृद्धि की संभावना है जी। लेकिन सूर्य के साथ में मंगल है जी, उत्तेजना रहेगी। अच्छा, अब वाहन चलाने में उत्तेजित न हो, बड़ी सावधानी से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है। अच्छा, जल्दबाजी न करे किसी काम में, जल्दबाजी करने से ये हानि भी हो सकती है, बड़ी सोच समझ के काम करें आगे। अहंकार भी हो सकता है। सूर्य और मंगल पंचम भाव में होने से ये बुद्धि विवेक का भी भाव है, तो इसमें ये अहंकार भी दे सकता है। तो अहंकार तो सदा हानिकारक होता है किसी भी मनुष्य के लिए। जी। अब आ जाइए, चले आते हैं हम पंचम भाव पर। जी, पंचम भाव धनु राशि की है। जी। अब सूर्य की स्थिति है धनु राशि में। धनु राशि भी गर्म राशि है और सूर्य भी गर्म ग्रह है। तो मैं तो एक तो वृश्चिक राशि वालों को केतु है लग्न में, और यहाँ पर भी बुद्धि विवेक में ये उत्तेजना, अहंकार इत्यादि सब भर जाएंगे। तो इस पर नियंत्रण रखे, नहीं तो हानि भी हो सकती है। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंह राशि वाले अपनी उत्तेजना पर, अहंकार पर जरा नियंत्रण क्रोध पर जरा नियंत्रण रखें, नहीं तो हानि हो सकती है। अब यहाँ पर पंचम भाव में राशि परिवर्तन योग है बुध के साथ। जी जी, एकादश भाव से, एकादश भाव से जी। धन का आगमन भी दिखला रहा है। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, करियर भी अच्छा होगा, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध के साथ राशि परिवर्तन योग है बृहस्पति का। अब आ जाते हैं हम छठे भाव पर। छठा भाव मकर राशि का है। मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि जो है तो अष्टम भाव में स्थित है। तो छठे का स्वामी जब अष्टम में हो तो इसको विपरीत राजयोग भी कहते हैं। इसलिए छठे भाव में ये शनि जो है तो लाभ करेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की भी स्थिति है, तो सूर्य और मंगल भी उत्तेजित ग्रह हैं, आक्रामक ग्रह हैं। छठे भाव में इस ग्रह का होना अच्छी बात है, क्योंकि शत्रु का पराभव होगा। इस तरह से शत्रु का पराभव होगा। अच्छा। ऋण भी समाप्त होगा। अच्छा। लेकिन रोग नहीं। अच्छा। रोग से सावधान रहे, रोग की उत्पत्ति हो सकती है जी। तो कहीं अच्छा है और कहीं थोड़ा सा खराब फल दे रहा है। हाँ, ये स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। जी 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 जी। यह जो मैं बतला रहा हूँ कि 15 जनवरी के बाद की स्थिति है। अच्छा, जब सूर्य परिवर्तन होंगे, सूर्य 15 जनवरी के बाद जब छठे में आएंगे तब का स्थिति है यह। जी। अब छठे भाव से नौकरी भी देखी जाती है। अब ये जब सूर्य और मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ उच्च के हैं जी, और एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति है, करियर बढ़िया दे ही रहा है। मंगल भाव छठे भाव में उच्च के हैं ही, तो निश्चित रूप से नौकरी पेशा वालों को नौकरी में वेतन वृद्धि होगी, पद की उन्नति हो सकती है, सरकारी नौकरी भी लग सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति है, ये लाभदायक है। यहाँ पर संचार कौशल भी अच्छा होगा, बुध की स्थिति है, और रचनात्मक कार्य भी करेंगे। शुक्र की स्थिति है, रचनात्मक कार्य भी करेंगे, यानी अपने कार्य स्थल पर
इनके कार्य को लेकर के इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छा, ठीक। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर। जी। सप्तम भाव भार्या भाव है, या कोई किसी स्त्री की जन्म कुंडली हो राशि हो तो उनके लिए पति का भाव है जी। अब वहां राहु की स्थिति है, और शनि केतु जो है तो लग्न में है जी, उनकी भी दृष्टि है। अब यहाँ पर जब राहु की स्थिति है तो राहु तो हमेशा विध्वंस करते हैं वैवाहिक जीवन को। सप्तम भाव में अगर अकेले हो तब अकेले राहु अकेले किसी भाव में विच्छेदी ग्रह होता है, तो लग्न में केतु होने के कारण उत्तेजना रहेंगे, अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, सप्तम भाव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पति पत्नी के बीच विवाद भी हो सकता है और यह विवाद बढ़ के कहीं भी जा सकता है। इसलिए कम से कम, और पंचम भाव में हम बताएं चुके जिनका विवाह हो चुका हो प्रेम संबंध कहीं ना करें, हो सकता है कि दूसरे जगह भी प्रेम संबंध करें, इससे भी और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सप्तम भाव की यह स्थिति है। अच्छा, पार्टनरशिप नहीं चलेगा, पार्टनरशिप में धोखेबाजी हो सकती है, थोड़ा सा उसमें भी सावधानी बरतें। जी हाँ। अब आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव तो बृहस्पति की राशि है और वहां शनि की स्थिति है। अष्टम भाव के कारक ग्रह भी शनि ही होते हैं, इससे आयु की वृद्धि होगी। शनि जब अष्टम भाव में हो तो इससे आयु की वृद्धि होगी जी, क्योंकि ये बृहस्पति से सम ग्रह है जी, और बृहस्पति की राशि है जी अष्टम भाव। सांसारिक वातावरण में भी ये सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, आयु की वृद्धि होगी जी, नए नए खोज, यदि वैज्ञानिक हो तो नए नए खोज कर सकेंगे जी, यानी ये बिल्कुल रहस्यमय विषयों पर ज्यादा झुकाव इनका होगा। अच्छा, रिसर्च में आगे बढ़ेंगे जी जी जी। अब आ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव है मेष राशि का, जिसका स्वामी मंगल है और मंगल सूर्य के साथ पंचम भाव में है, तो यहाँ पर पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा, धर्म के में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है क्योंकि ये मेष राशि चर राशि है, यात्रा भी करा सकता है, तो धार्मिक यात्राएं भी होगी, धर्म के में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, पिता से सहयोग भी प्राप्त होगा, हो सकता है कि विदेश यात्रा भी करा दे जी। और आ जाते हैं अब हम दसम भाव पर जी। दसम भाव वृष राशि का है, वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं जी, शुक्र साक्षात लक्ष्मी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धन की स्थिति, कार्य करेंगे तो धन होगा जी जी, करियर अच्छा है बृहस्पति के कारण। अच्छा, अब कार्य भाव हम देखते हैं कि सफलता और सफलता। अब देखिए काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव होता है शुक्र का जी, और एकादश भाव होता है शनि का। शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर यहाँ है। अच्छा, और शुक्र पंचम भाव में है, तो निश्चित रूप से इनके कार्यों में व्यवसाय में सफलता होगी, धन का आगमन होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एकादश भाव पर। एकादश भाव में गुरु की स्थिति है और मिथुन राशि है। फिर इसके बाद आ जाइए मिथुन राशि का स्वामी बुध और धन भाव का स्वामी बुध, द्वितीय भाव का भी स्वामी है, एकादश भाव का भी स्वामी। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो और वो लाभ भाव में चला जाए, 11वें भाव में, जिससे हमें लाभ मिलना होता है, और शुभ स्थिति में हो। पंचम भाव में होने से तो शुभ स्थिति है, उस पर गुरु की दृष्टि है और गुरु बैठे हुए हैं वही बुध के भाव में, एकादश भाव में, तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ होगी। अच्छा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना है जी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दोस्तों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा। अब आ जाते हैं हम द्वादश भाव पर। द्वादश भाव कर्क राशि का है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और वो अभी पंचम भाव में है। जैसे 12वां भाव व्यय का भाव होता है, तो मैं बतला रहा हूँ कि पंचम भाव में है। अब 12वां भाव व्यय का भाव है जी, विदेश यात्रा का भाव है जी, देव स्थान है जी, गुप्त शत्रुओं का भाव है, तो गुप्त शत्रु की तो बात ही नहीं होगी। यहाँ पर सूर्य मंगल छठे भाव में है, तो शत्रु का तो प्रावधान होना ही है, सामने आएंगे नहीं। वैसे सिंह राशि वालों से जल्दी कोई शत्रुता करता नहीं, पहले ही भयभीत हो जाता है। रह गई चिंता, मना स्थिति, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, पंचम भाव में है जी। अब वह अपने से छठे भाव में, अपने राशि 12वें भाव से छठे में है, तो निश्चित रूप से यह संतान के प्रति चिंता उत्पन्न करेगा। अच्छा, प्रेम संबंध के प्रति चिंता उत्पन्न करेगा, विदेश यात्रा करूं ना करूं इसके लिए चिंता उत्पन्न करेगा, खर्च अधिक बढ़ाएगा। चर राशि है, खर्च की भी अधिकता होगी, आर्थिक स्थिति में व्यवधान भी हो सकता है,
अब सभी जगह से हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, और 12वें घर में जाकर के अगर इस पर नियंत्रण न रखे तो संकट में भी पड़ सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये सिंह राशि वालों के लिए 12 भाव 2026 का आपने जनवरी का राशिफल हमें बताया। अब पंडित जी, इसमें आप सिंह राशि के जातकों के लिए कोई उपाय भी बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जी जी, और जन्मदाता है, पालन पोषण करता हाँ, है, धनदाता है, सब कुछ है जी। सूर्य की ही उपासना कर लें, अच्छा, अपने राशि स्वामी की ही उपासना कर लें, बहुत अच्छी बात है। जैसे सुबह सूर्य को जल दें, सूर्य को जल दें जी, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ओम संग सूर्याय नमः, हाँ, बोलते हुए जल दें। हाँ, क्या नहीं तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यह संभव नहीं है सभी लोगों से। जल देना तो आसान है, जल दे दीजिए, अच्छा रहेगा। एक दूसरी बात, ये जनवरी का महीना है जी, और 14 जनवरी को सूर्य संक्रांति है जी जी। तो उस दिन गरीबों को कंबल दान करें, तिल का दान करें। अच्छा, तिल का लड्डू बनाकर गरीबों में बांट दें। हाँ, स्वयं भी अगर इसका उपभोग करें परिवार सहित तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो मतलब संक्रांति पे आप दान कर सकते हैं। हाँ। दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। वैसे तो पंडित जी ने सब बढ़िया ही बताया है, पर थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना है और रोग को लेकर सावधानी बरतनी है, और उपाय जो बताया है उसका आप ध्यान अवश्य रखें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। ठीक है, अब आइए हम कन्या राशि का फल बताना शुरू प्रारंभ करें जी। कन्या राशि का स्वामी बुध होते हैं जी। बुध चतुर्थ भाव के धनु राशि में स्थित हैं जी, और बुध की राशि 10वें भाव में है जहां गुरु की स्थिति है। यानी यहाँ हम देखते हैं बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, विवेक सब में बढ़ोतरी है। अच्छा, बुध शुभ ग्रह है जी, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है जी। सुख में क्रोध, हाँ, और वैमनस्यता अच्छी नहीं होती है। अच्छा, अब शुक्र और बुध दोनों यहाँ हैं, जो धन देने वाले हैं, करियर बनाने वाले हैं, व्यवसाय में वृद्धि देने वाले हैं, कार्य की वृद्धि देने वाले हैं, धन में बढ़ोतरी होगी। अब घर का सुख यानी माता का सुख भी प्रदान कर रहे हैं, घर का सुख भी प्रदान कर रहे हैं, वाहन का सुख भी प्रदान कर रहे हैं, और मंगल की स्थिति है तो जमीन जायदाद की भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक बात है कि सूर्य और मंगल ये दोनों जो चतुर्थ भाव में है, तो इससे उत्तेजना आ सकती है, घर के अंदर वातावरण गर्म हो सकता है। अच्छा, इस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है जी जी। तो आ जाइए अब द्वितीय भाव पर जी। द्वितीय भाव तुला राशि का है जी। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र चतुर्थ भाव में है जी, यह भी शुभ है। अच्छा, धन की वृद्धि होगी। अच्छा, कुटुंब जनों का सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। वो तीसरे भाव से होगा, भाई बहनों के साथ। द्वितीय भाव में कुटुंब का संबंध अच्छा रहेगा, धन की वृद्धि होगी और वाणी मधुर होगा। अच्छा, तृतीय भाव वृश्चिक राशि का है, मंगल स्वामी है, चतुर्थ भाव में है, तो तृतीय से द्वितीय है चतुर्थ। अब क्या होगा, तृतीय भाव संचार कौशल का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, ये पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहनों का है। तो अगर कोई भी ग्रह अपने राशि से द्वितीय हो तो शुभ फल देता है। अच्छा, तो इसमें भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव में आ जाते हैं तो यहाँ मंगल और शुक्र की स्थिति है, शुभ है, घर का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य और मंगल की स्थिति होने के कारण जरा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध न करें, ताकि घर का वातावरण शांत रहे तो अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव मकर राशि का है, मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि की स्थिति सप्तम भाव में गुरु की राशि में है। अब पंचम भाव 15 तारीख के बाद, अच्छा, पंचम भाव में फिर सूर्य मंगल बुध शुक्र की स्थिति और चंद्र स्थिति है। हाँ, और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। अच्छा, और सप्तम भाव में शनि अकेले हैं, तो ये गृहस्थ जीवन को खराब करेंगे। अच्छा, जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनके विवाह में और विलंब हो सकता है, और जो गृहस्थी है उन्हें थोड़ा सा सावधानी ये कुछ विघ्न डालेंगे पारिवारिक जीवन में। अच्छा, ठीक है। और पंचम संतान की तरफ से कैसा रहेगा बता रहा हूँ। हाँ। पंचम भाव में
15 तारीख के बाद सूर्य मंगल शुक्र बुध की स्थिति है, तो यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है आपके बुद्धि विवेक पर। यहाँ पर आपको क्रोध, प्रमाद और अहंकार की स्थिति बन रही है। अगर इस पर नियंत्रण रहा तो शुभ फल ही प्राप्त होंगे, अन्यथा संतान की ओर से भी अशुभ समाचार ही मिलेंगे। अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, गृहस्थ जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मतलब इसमें यह है कि थोड़ा सा संयम, सहनशीलता और धैर्य के साथ अपने इस समय को निकालें। अच्छा, तो अब आ जाइए छठे भाव पर। छठा भाव कुंभ राशि का है, जिसका स्वामी शनि है। शनि सप्तम भाव में है। अब राहु की स्थिति है छठे भाव में कुंभ राशि में जी। अब एक अकाट्य सिद्धांत है, राहु मंगल जब छठे भाव में होते हैं जी, तो निश्चित रूप से शत्रुओं का पराभव होता है। अच्छा, मतलब बढ़ते हैं नहीं, खत्म होते हैं। अच्छा, मतलब छठे भाव में राहु के दांत खट्टे होते हैं। अच्छा, अब राहु, सूर्य, मंगल, शनि, ये चारों जब छठे भाव में होते हैं, एक एक करके हम कर रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग तरीके से शत्रुओं का विनाश होता है। कैसे? अब राहु है यहाँ पर जी, राहु है छल का ग्रह। साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े अपना करके शत्रु को पराभव कर देंगे। सूर्य जब होते हैं तो सरकारी दंड से पराभव करेंगे। शनि जब होते हैं न्यायिक प्रक्रिया से पराभव करेंगे। गुरु जब होते हैं तो तर्क वितर्क से, धर्म से पराभव करेंगे। ये सभी शत्रु संहारक है, लेकिन सब ग्रह का अलग अलग स्वभाव से अपना शत्रु का पराभव होता है। अब शनि है 7वें भाव में, तो यहाँ विच्छेदी ग्रह है ये शनि। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह में अड़चने आएंगी, और जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, तो इसका आप ध्यान अवश्य रखें, सावधानी रखें। इसके बाद आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्थ भाव में 15 तारीख के तक चतुर्थ भाव, ये तो पूरे महीने चतुर्थ भाव में ही है मंगल। और इसके बाद मंगल जब चतुर्थ भाव में है तो ये घर की स्थिति को थोड़ा खराब करेंगे। अब पंचम भाव में आने के बाद जो है तो ये घर संतान का खराब करेंगे। ये अच्छा स्थिति नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए नवम भाव पर। नवम भाव आपका सिंह राशि, वृष राशि का है। वृष राशि के स्वामी शुक्र, ये चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शुक्र शुभ फल देता है। अच्छा। और भी नवम भाव का स्वामी, हाँ, भाग्य का स्वामी, भाग का स्वामी। भाग की वृद्धि करेंगे, घर की वृद्धि करेंगे, संपत्ति की वृद्धि करेंगे, वाहन का सुख देंगे, माता का सुख देंगे। अच्छा, पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं हम दसम भाव। दसम भाव मिथुन राशि के, जहाँ गुरु की स्थिति है, तो दसम भाव कार्य भाव है। कार्य की वृद्धि होगी, इसके अलावा करियर की वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज का भी सहयोग रहेगा। अब आ जाते हैं हम, मतलब दशम भाव में, स्टेटस के भाव में हर तरीके से शुभ ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एकादश भाव पर। कर्क राशि का है लाभ भाव। लाभ भाव। अब कर्क राशि का ये निश्चित जान लीजिए कि लाभ भाव, ये आरंभ में तो चंद्रमा जो है धनु राशि में है, तो गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर जी, तो लाभ भी अच्छा करेंगे। अब चंद्रमा की स्थिति एक चीज बतला देता हूँ, जब भी ये द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में होंगे, ये कन्या राशि वालों के लिए जी, वो गोचर करते हुए इन सब भावों में जब चलेंगे तो वो तब तक 2-2.5 दिन के लिए लाभ ही देंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर चंद्रमा लाभ ही देगा एकादश भाव में, एकादश भाव का। और एकादश भाव में, और द्वादश भाव में केतु की स्थिति है, सिंह राशि में है जी। और द्वादश भाव जो है ये देवस्थान भी है, केतु वैराग्य भी देता है। हाँ। हो सकता है पूजा पाठ की तरफ भी ले जाते हैं, ज्यादा ले जाएंगे। हाँ। और अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। अच्छा, बाकी खर्च के लिए सावधान रहें, केतु यहाँ है। अच्छा, अब किसी को पैसा भी दे देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, इसलिए सावधान रहें, अपने धन पर नियंत्रण रखें तो अच्छा है। अच्छा, अब आ जाइए कि इनका उपाय क्या है। जी जी। अब सीधी सी बात है कि यहाँ योग कारक ग्रह है बुध, दसम भाव के और लग्न के स्वामी, तो निश्चित रूप से बुध का ही उपाय करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करें, गायों को हरा घास खिलाएं तो अच्छा है। ऐसे बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर इतना काम करेंगे तो और अच्छा ही होगा। अच्छा, तो दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि कन्या राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। वैसे तो पंडित जी ने बढ़िया ही बताया है और उपाय भी बताए हैं, और जहां आपको सावधानी बताई है उसका आप ध्यान अवश्य रखें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी अगली राशि पे आते हैं, तुला राशि पे। तो अब हम जानकारी लेंगे पंडित जी से कि तुला राशि के जातकों के लिए 2026 जनवरी कैसा रहेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र होते हैं जी। शुक्र तो साक्षात लक्ष्मी के प्रतिरूप है जी, और शुक्र चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में स्थित है, धनु राशि में।
तृतीय भाव सूर्य और पराक्रम का होता है, सूर्य मंगल भी वहां है, तो ये निश्चित है कि इस समय आपके अंदर ऊर्जा अधिक होगी, सूर्य पराक्रम होगा, आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मनोदशा धन उपार्जन की ओर अधिक रहेगा। अच्छा। और परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। क्योंकि तुला राशि और व्यवसाय का राशि है जी। व्यवसाय की ओर आपका ध्यान आकर्षण होगा। अब रह गई बात की नौकरी की, तो वो बाद में हम बताएंगे छठे भाव में जब आएंगे तब। लेकिन आपके अंदर चाहे नौकरी से हो या व्यवसाय से हो, धन आगमन कैसे हो, इसके तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा। अच्छा। अब आते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव वृश्चिक राशि का है, मंगल स्वामी है, तृतीय भाव में है। तृतीय भाव सौर्य और ऊर्जा का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, सामाजिक भाव है। तो यहाँ पर आपको समाज से सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग, मतलब द्वितीय भाव में होने से छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। मित्र राशि में है, तृतीय भाव में मित्र राशि में है, छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। आप पूरा ऊर्जावान रहेंगे। आप किसी काम में पीछे हटने की संभावना आपको है नहीं। और संचार कौशल भी आपका अच्छा रहेगा, बुध की स्थिति भी है यहाँ, तो आप अपनी बातों को किसी के समक्ष बहुत अच्छे ढंग से रख सकेंगे। छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो निश्चित रूप से ये लाभ ही देगा, धन की प्राप्ति ही कराएगा। अच्छा, ठीक है। अब तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। तो तृतीय भाव में यह स्थिति है, तो तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति, पड़ोसियों का सहयोग, पड़ोसियों से संबंध अच्छा, छोटी यात्राओं से लाभ इत्यादि सब कुछ है। अच्छा। तो अब तक हम देख रहे हैं कि धन की स्थिति अच्छे होने वाली है। हाँ जी। बुरा नहीं होगा। चतुर्थ भाव में चले आते हैं वो मंगल, शुक्र और बुध, ये तो तृतीय भाव में रहेंगे। सूर्य चले आएंगे चौथे भाव में 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद। तो ये स्थिति अच्छी नहीं। चौथे भाव में सूर्य का होना अच्छी बात नहीं है। घर का वातावरण खराब होने की संभावना है। अच्छा। उत्तेजना आ सकती है, अहंकार आ सकता है। अच्छा। तो इस पर नियंत्रण रखें ताकि घर का वातावरण खराब नहीं हो। आ जाइए पंचम भाव में राहु की स्थिति रहेगी कुंभ राशि में, तो फिर संतान की ओर से अच्छा समाचार नहीं मिल सकता है। प्रेम संबंध हो तो उसमें प्रेम संबंध टूट भी सकता है। निवेश न करें, नहीं तो हानि भी हो सकती है। और बुद्धि विवेक में उत्तेजना आ सकता है। अच्छा। अहंकार आ सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें। अब आ जाइए छठा भाव गुरु की राशि का है। गुरु की राशि का है, तो गुरु जैसे रोग ऋण शनि की स्थिति है, तो छठे भाव में शनि बहुत ही मजबूत होते हैं और संभाव है गुरु से, इसलिए अच्छा फल देंगे जी। रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे जी। सातवां भाव ये मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल बृहस्पति की राशि में तृतीय भाव में है और गुरु की दृष्टि है, इसलिए सातवां भाव यानी भार्या भाव और स्त्री के लिए पति भाव, ये दोनों ठीक रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अष्टम भाव वृष राशि का। वृष राशि का स्वामी शुक्र जो है तो ये तृतीय भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए अष्टम भाव भी शुभ फल ही देगा। अष्टम भाव शुक्र की राशि है। शुक्र जो है तो रहस्यमय विषयों पर विशेष दृष्टिपात करते हैं जी। तो ये रहस्यमय विद्याओं की ओर झुकाव होगा। अच्छा। रहस्यमय विद्याओं की ओर झुकाव होगा, साधना की ओर झुकाव होगा और रचनात्मक कार्यों की ओर झुकाव होगा। रहस्यमय कार्यों की ओर, रचनात्मक कार्यों की ओर झुकाव होगा। अच्छा। अब आ जाते हैं नवम भाव मिथुन राशि का है। मिथुन राशि भाग्य भाव हो गया। ये भाग्य भाव यहाँ शुक्र गुरु की स्थिति है जी। बुध की दृष्टि है अपने राशि पर। ये समझ लीजिए कि भाग्य में अति वृद्धि होगी। अच्छा। पिता का सहयोग पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। हाँ। और धर्म की ओर झुकाव होगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि धार्मिक यात्रा होगी। अच्छा। लेकिन धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, धार्मिक यात्रा भी होगी। अच्छा। लेकिन सोच समझ कर होगी। अच्छा। जैसे तैसे नहीं होगी, क्योंकि बुध की दूसरी राशि 12वें भाव में भी है। अच्छा। इसलिए यात्रा का भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन बड़ा सोच समझ के होगा। अच्छा। वैसे पंडित जी, जैसे नवम भाव में कोई शुभ ग्रह हो या दृष्टि हो, तो उससे जो और थोड़े से ग्रह पत्री के होते हैं जो फल कम देते हैं, इतने शुभ फल नहीं देते, तो उससे थोड़ा सहारा मिल जाता होगा पत्री को। बिल्कुल, इसलिए खासकर गुरु हो तो और भी ज्यादा। इसलिए कि कर्म तो प्रधान है जी। कर्म प्रधान विश्व का लीडा है, कर्म तो प्रधान है जी जी। लेकिन साथ साथ भाग्य भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग देता है जी जी। तो भाग्य की वृद्धि अगर हो रही है तो कर्म जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा
आपको लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, जैसे कि अब चले आइए कि कर्क राशि है 10th भाव, स्टेटस का भाव है ये हमारे, कर्म भाव है। हाँ, अब कर्म भाव कर्क राशि का है, हाँ, अब अपने राशि से छठे बैठे हुए हैं। हाँ, हालांकि जब ये छठे बैठे हुए हैं तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये आप अपने कार्य में परिवर्तन भी कर सकते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन संभल के ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा तो बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि पार करते थे। आप अपना जल्दी जल्दी व्यापार बदलिए, काम बदलिए, तब तो कहा गया है कि बार बार अपने कार्यों को बदलने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। अच्छा, इसलिए अपने कार्य पर ही ध्यान दीजिए। अच्छा, बदलिए नहीं, बदलाव की स्थिति मन में आ सकता है, हाँ, विचार आ सकता है कि ये बदल लें, पर वो थोड़ा सा चंद्रमा जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो विचार भी खत्म होते अब आते हैं हम एकादश भाव पर, लाभ भाव। लाभ भाव जी, सिंह राशि का है जी, केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है, तो लाभ तो होगा, लेकिन केतु के होने के कारण कुछ रुकावटें भी आएंगी। अच्छा, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, कुछ रुकावटों के साथ भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होने में दिक्कतें आएगी, हो सकता है धोखा भी हो, और जिसके कारण आप में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो। छोड़ो मित्रता, छोड़ो रिलेशन, सब कुछ कर सकते हैं। अब आ जाइए द्वादश भाव कन्या राशि का है, जो बुध की राशि है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए भाग्य भाव का भी स्वामी है बुध। भाग्य भाव 9वां भाव देव मतलब कि धार्मिक भाव है, और द्वादश भाव देव का है। हाँ। तो आप अपने धार्मिक कार्यक्रम में धर्म के कारण अधिक खर्च करने की होगी, लेकिन गुरु वहां स्थित हैं, बहुत तर्क वितर्क देंगे, तर्क वितर्क करके जो अच्छा होगा वही खर्च आप करेंगे, आपसे नाजायज खर्च नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाइए कि तुला राशि के लिए उपाय। तुला राशि के स्वामी शुक्र है जी, है ना, तो ये अच्छा होगा कि रात्रि में सोने से पहले लक्ष्मी जी को दीप जलावें, धूप जलावें, फूल चढ़ावें, 5-10 दाना किशमिश का प्रसाद चढ़ाकर, नहीं कुछ आता हो तो हाथ जोड़ लें, नहीं तो लक्ष्मी जी की आरती कर लें और इसके बाद भोजन करके अपना जाकर सो जाएं। अच्छा, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमें तुला राशि के जातकों के बारे में बताया। उन्होंने बताया क्या सावधानी रखनी है, कहाँ पे संयम से चलना है और क्या उपाय करने हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। अब आ जाइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं जी, और मंगल की स्थिति द्वितीय भाव के धनु राशि में स्थित है, और धनु राशि पर अष्टम भाव से गुरु की स्थिति है। धन आने का प्रश्न है और अष्टम भाव अचानक का प्रश्न है। ठीक है, और विरासत का भी भाव है। अष्टम भाव विरासत का भी भाव है, जो विरासत से हमें धन मिलता है या जो भी मिलता है, विरासत से भी धन प्राप्ति का योग है। अच्छा, अचानक धन प्राप्ति का योग है। अच्छा, धन प्राप्ति का पूर्ण सहयोग इसलिए है कि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। अच्छा, और द्वितीय भाव में बुध की स्थिति है, जिसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुरु पर है। राशि परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन योग बहुत ही अच्छा योग होता है। अगर किसी प्रकार के, जैसे कि शत्रु राशि में गुरु है और शत्रु राशि में बुध भी है, लेकिन राशि परिवर्तन योग होने से ये शत्रु राशि की बात ही खत्म हो जाती है। मतलब अच्छा ही, जब राशि परिवर्तन होता है तो वो अच्छा ही फल प्रदान करता है। अब बुध चाहेंगे कि हम गुरु के घर का खिड़की तोड़े, गुरु चाहेंगे बुध के घर का खिड़की तोड़े, तो वो बुध गुरु सोचेंगे कि मेरे घर में तो वो बैठा हुआ है, उसके घर में हम बैठे हुए हैं, हम तोड़ेंगे तो मेरा भी तोड़ेगा। इसलिए तोड़ फोड़ की बात नहीं होगी, शुभ फल ही मिले प्राप्त होगा। अच्छा, तो इस तरह से धन की प्राप्ति का योग बन जाता है। अच्छा, और कुटुंबजनों का भी सहयोग हो जाता है। अब रह गई बात कि यहाँ पर सूर्य भी स्थित है, सूर्य और मंगल है। बुध और शुक्र की तो बात अच्छी है, शुक्र की स्थिति है, बुध का राशि परिवर्तन, धन का आगमन तो है ही, लेकिन सूर्य और मंगल जहाँ होते हैं तो वहां उत्तेजना और अभिमान ये सब उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। परिवार के अंदर उत्तेजना अभिमान अगर उत्पन्न होगा तो परिवार के अंदर का सामंजस्य खराब होगा, तो इससे हानि होती है। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमी आ जाएगी। इसलिए अपने अहंकार पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति है जी, तो सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में भी अच्छा ही होता है, लेकिन शनि का राशि है।
जी। अब शनि का राशि है, अब यहाँ क्या होता है, शनि की स्थिति अगर खराब हो तो तृतीय भाव खराब होगा, शनि की स्थिति जब अच्छी हो तो तृतीय भाव भी अच्छा होगा। जैसे जो भाई बहनों का भाव है, संबंधों का। सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, हाँ। लेकिन यह निर्भर करता है शनि की स्थिति पर। अच्छा। अब शनि के पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में शनि स्थित है। हाँ। तो यह शुभ स्थिति है। अच्छा। यह शुभ स्थिति है। जी, जी। इसलिए तृतीय भाव में भी शुभ फल ही प्राप्त होगा। हाँ, जो तृतीय भाव के फल हैं, जैसे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते होंगे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे, तो छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। तो ये आप कह रहे हैं सबको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अच्छा फल प्रदान करेंगे, ये निर्भर करता है वही शनि की स्थिति पर। चलिए अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कुंभ राशि का है जी। राहु की स्थिति है, राहु विच्छेदी ग्रह है जी। सावधान रहें। अच्छा। माता से संबंध खराब हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, जमीन जायदाद की हानि हो सकती है, तो इसलिए सावधान रहे इसमें। आ जाइए, पंचम भाव शनि का है जी। तो शनि बुद्धि विवेक का भाव है, शनि जज है, न्यायिक है जी जी। गुरु की राशि में है, धर्म की राशि में है, तो यहाँ पर यह शुभ फल ही प्राप्त होगा। अच्छा। धार्मिक विचारधारा होगी जी, और न्यायपूर्ण स्थिति आपके अंदर उत्पन्न होगी। अच्छा। अब आ जाते हैं, तो इसे संतान से भी सुख मिलेगा इसमें। हाँ, संतान से सुख में थोड़ा कमी आएगी। हाँ। इसलिए कि शनि विच्छेदी ग्रह भी होते हैं। अच्छा। अब संबंध में विच्छेद का प्रश्न उठ सकता है। हाँ। अब आ जाइए, आते हैं हम छठे भाव पर। छठे भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है, और छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है। रोग ऋण शत्रु का है। अब यह निर्भर करता है हमारा आय भाव और दशम भाव पर कि छठा भाव का स्वामी धन भाव में बैठे हुए क्या करेंगे। अच्छा। अब दशम भाव में केतु की स्थिति है जी, तो ये करियर तो अच्छा बनाएंगे, और बुध की स्थिति धन भाव में है तो ये धन भी देंगे, लेकिन मंगल के कारण हो सकता है कि बीमार पड़ जाएं, कुछ कर्ज की स्थिति में आ जाएं। अच्छा। देख लीजिए, इस पर थोड़ा नियंत्रण रहना चाहिए, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान, मतलब स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहे तो अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र प्रेम का ग्रह, पत्नी का प्रतिनिधि ग्रह है जी, और सप्तम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में स्थित है, तो ये अच्छा ही रहेगा जी जी। द्वितीय भाव भी परिवार भाव है और सप्तम भाव भी परिवार भाव है, इसलिए अच्छा ही फल देंगे। लेकिन मंगल की स्थिति जो है ना जी, वाणी में अनियमितता देने के कारण खराब कर सकता है, इसलिए इसमें सावधान रहे। अब आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव में गुरु की स्थिति है, राशि परिवर्तन योग बुध से है, धन तो देंगे ही देंगे। नवम भाव आ जाते हैं, कर्क राशि का है, जो भाग्य भाव है, जो भाग्य भाव है। अब ये तो मैं पहले बता दिया हूं कि ये चंद्रमा जब भी ये द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव में आएंगे तब तक ये लाभ देंगे। बाकी और भाव में जब आएंगे 2 दिन पर ये चेंज होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये बाकी और किसी भाव में जाएंगे तो उस समय थोड़ा हानि भी कर सकते हैं। अच्छा। अब आ जाते हैं हम दसम भाव। दसम भाव में केतु की स्थिति है, सिंह राशि है, तो केतु ये करियर तो देते हैं लेकिन रुकावटें भी पैदा करते हैं, क्योंकि काम धंधा से विमुख कर देंगे, ये आध्यात्मिक की ओर झुकाव कर देते हैं। अच्छा। तो इससे आप विमुख हो सकते हैं, लेकिन विमुख होने से तो काम चलेगा नहीं। मंगल की स्थिति भी वैसा ही है, छठे भाव का स्वामी हो गए धन भाव में, ये तो मैं पहले बतला चुका हूँ कि रुकावटें डालेंगे, और यहाँ से भी रुकावटें हैं, तो जरा अपने आप को ठीक रखें, काम धंधा पर ध्यान दें, अपना नौकरी पेशा पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा जी। आ जाइए एकादश भाव बुध की राशि का है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। एकादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है तो देना ही देना है, मतलब लाभ भाव का स्वामी धन भाव में है तो वो सारे अच्छे फल ही देगा। हाँ जी, अच्छा। सब अच्छे फल नहीं देगा। अब आ जाते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव शुक्र की राशि है, और शुक्र भी द्वितीय भाव में स्थित है, तब धन का व्यय करेंगे। अच्छा। निश्चित रूप से लग्जरियस पर, स्त्री जाति पर, पत्नी पर, घर के साजो सामान पर, रचनात्मकता पर, सब पर खर्च कराएंगे, मतलब आएगा भी और खर्चा भी होगा। हाँ, तब वो जरा संभल कर रहे हैं, खर्च को नियंत्रित रखें तो अच्छा है, नहीं तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अच्छा। अब आ जाइए कि अब इसमें उपाय क्या है। हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय हम तो यही कहेंगे, मंगल का ही उपाय करें तो अच्छा है जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें जी, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा है। जितनी भी बातें मैं बतलाया हूँ वो हैसियत से, किसी के मूल जनपत्री में अगर वही स्थिति हो तो जो उपाय बतलाए वो अवश्य करें, नहीं तो कुछ दिन गोचर में कुछ दिनों के लिए कम से कम इतना दिन तो अवश्य ही करें। अच्छा, ठीक है।
दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। उन्होंने बताया कि कुछ सावधानी बरतें, कहीं पे संयम रखें और उपाय भी उन्होंने बताए हैं, तो इसका आप ध्यान अवश्य रखें। तो दर्शकों, अब आज हमने पंडित जी से जानकारी ली कि कन्या सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के जातकों का 2026 जनवरी कैसा रहेगा। तो अभी इसी श्रृंखला को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदाई लेती हूं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।